Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths Se। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, मींस क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, देखिए, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड सी। 2 सर्कल हैं, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है। मैं यहाँ पे फिगर को फिर से डिफाइन कर रही हूँ। ये 2 सर्कल हैं और ये 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं बी और डी पे। आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या गिवन है, 2 सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट बी एंड सी। यहाँ 2 सर्कल लिए हैं जो बी और सी पे इंटरसेक्ट करते हैं थ्रू बी। बी पॉइंट से लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी बी क्यू 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहां से 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है। तो एक है ए बी डी, ये लाइन है ए बी डी, और दूसरी कौन सी है, पी बी क्यू। पी बी क्यू, एक तो यहाँ एक क्रॉस बन रहा है ये वाला, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और दूसरा आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है एंगल ए सी पी और क्यू सी डी इक्वल होंगे। उसके लिए आपको यहाँ ज्वाइन करना होगा ए को सी से और सी को पी से, तभी आपका एक एंगल बनेगा ए सी पी जिसकी बात हो रही है। और दूसरा एंगल है क्यू सी डी, क्यू सी और डी, तो इनको भी आपको ज्वाइन करना होगा। तो ये फिगर हमने ऐसा यहाँ पे बनाया है, सारी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, प्रूव हमें ये करना है। गिवन में हम लिखेंगे 2 सर्कल्स कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट एट बी एंड सी। टू प्रूव में आप लिखेंगे एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। ये मैंने रेड मार्क किए हैं, ये दोनों एंगल आपको इक्वल प्रूव करने हैं। अब हम फिर से कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम ए और पी को ज्वाइन करेंगे और डी और क्यू को ज्वाइन करेंगे। तो ये ए और पी को हमने ज्वाइन किया और इधर से हमने डी और क्यू को ज्वाइन किया। तो आप लिख दीजिए ज्वाइन ए पी एंड डी क्यू। इनको ज्वाइन करने से हमें क्या बेनिफिट हुआ, देखिए, अगर ये ए पी को आप एक कोड की तरह कंसीडर करते हैं तो इस कोड से इस सर्कल के एक ही तरफ 2 एंगल बन रहे हैं, एक तो एंगल ए सी पी और दूसरा ए बी पी। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। कहां से इक्वल होंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो आप प्रूफ में क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रूफ में आप लिखेंगे AP इज अ कोड। अगर AP को आप एक कोड की तरह ट्रीट करते हैं तो एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल ABP। रीजन क्या होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, थ्योरम 10.9। और इसको मानेंगे आप इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से DQ को आप एक कोड लीजिए, DQ इज अ कोड। उसी तरह से DQ कोड में 2 एंगल बन रहे हैं सेम सेगमेंट के, एक है DCQ और दूसरा है DBQ। DCQ और DBQ, इसको आप मानेंगे इक्वेशन 2। सेम रीजन देना है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए, वो कहां से मिलेगी, देखिए मैंने आपको भी समझाया, यहाँ क्रॉस बन रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मींस आपके ABP और आपका दूसरा एंगल कौन सा है, DBQ इक्वल है। तो आप बोलेंगे एंगल ABP एंगल इज इक्वल्स टू एंगल DBQ। इसको आप लेंगे इक्वेशन 3। देखिए, इन तीनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कंपेयरिंग 1, 2 एंड 3। ABP ये एंगल है, DBQ ये एंगल है, राइट साइड के 2 एंगल इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से आपको मिल गया एंगल ACP एंगल इक्वल्स टू एंगल DCQ, और यही आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 10,
इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर, मीन्स एक ट्राइंगल है ए बी सी और उसकी दो साइड्स को डायमीटर मान के दो सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। तो अगर ए बी को मैं डायमीटर लेती हूँ और यहाँ एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो मुझे कुछ ऐसा सर्कल मिलेगा। इसी तरह से ए सी को अगर मैं डायमीटर की तरह ट्रीट करती हूँ तो मैं एक सेकेंड सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो मुझे कुछ ऐसा सर्कल मिलेगा। तो आपको कुछ ऐसा फिगर मिलेगा। तो गिवन में आप क्या लिखेंगे, गिवन में आप लिखेंगे ए बी सी इज अ ट्राइंगल, ये आपको गिवन है और इसकी दो साइड ए बी और ए सी को हमने डायमीटर माना है। तो ए बी हो गया डायमीटर और सर्कल C1, इसको C1 का नाम देते हैं, इसको C2 का, और ए सी आपका क्या हो गया डायमीटर फॉर सर्कल C2। अब आपको प्रूव क्या करना है, देखिए प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स लाई ऑन द थर्ड लाइन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दो सर्कल्स हैं, ये ए और डी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और आपको प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है डी, ये बी सी थर्ड लाइन के ऊपर लाई करे। तो आप टू प्रूव में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे डी लाइज ऑन बी सी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। सर्कल C1 के अलोंग ए बी डायमीटर है, ए बी इज डायमीटर अलोंग सर्कल C1, तो डायमीटर है और यहां पे अगर हम ए और डी को ज्वाइन कर देते हैं तो आपको क्या मिल रहा है, ये एंगल राइट एंगल, एंगल ए डी बी इज राइट एंगल। तो आप लिखेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, रीजन वही रहेगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो ये हुई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से ए सी डायमीटर है अलोंग सर्कल C2, तो बिल्कुल वैसे ही आप क्या बोलेंगे, एंगल ए डी सी 90 डिग्री, बिल्कुल वही रीजन देना है, एंगल इन द सेमी सर्कल। तो इसको आप मानेंगे इक्वेशन 2। फिर आप क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी, लेफ्ट में लेफ्ट राइट में राइट, 90 प्लस 90। तो यहाँ पे देखिए फिगर में एंगल ए डी बी ये एंगल हुआ और एंगल ए डी सी ये एंगल हुआ, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल गई, लाइन बी डी सी, और आप बोल सकते हो एंगल बी डी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी डी सी ये पूरा एंगल लाइन के ऊपर 180 डिग्री का, तो ये क्या है, ये डी पॉइंट लाइन के ऊपर ही लाई करेगा, तो इससे आप बोल सकते हैं डी लाइज ऑन बी डी सी। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दो ट्राइंगल गिवन है, ए बी सी और ए डी सी, ये दोनों राइट ट्राइंगल्स हैं। देखिए ये फिगर है जिसमें ए बी सी एक राइट ट्राइंगल है, मीन्स ये 90 डिग्री का हुआ। इसी तरह से एंगल ए डी सी राइट एंगल है, मीन्स ये एंगल भी 90 डिग्री का हुआ। इनका हाइपोटेन्यूज कॉमन है, ये आपको गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। तो गिवन में हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स कौन कौन सी हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। टू प्रूव में आप क्या लिखेंगे, टू प्रूव में आपको लिखना है एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, सी ए डी सी बी डी। इसके लिए आपको बी और डी को ज्वाइन करना होगा, तो हम बी और डी को ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ मैं डॉटेड लाइन का यूज कर रही हूँ, तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, ज्वाइन बी डी। अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी 90 डिग्री है दोनों, तो इनका सम क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी प्लस ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90 180 डिग्री। इसको आप मानेंगे इक्वेशन 1। सम ऑफ अपोजिट एंगल मिल गया 180 डिग्री। अब हम दूसरे पेयर का सम भी 180 प्रूव करेंगे ताकि हम इसको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकें। अब वो कैसे करेंगे, देखिए
पहले हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी। इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। तो तीनों एंगल कौन कौन से हैं? एक एंगल तो यही है ए बी सी जो राइट एंगल है, बाकी दो होंगे बी सी ए प्लस बी ए सी, और इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी इन अ ट्राइंगल, और इसको आप मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर आपको दूसरी ट्राइंगल लेनी है इन ट्राइंगल ए डी सी। इसमें भी आपको तीनों एंगल का सम लेना है 180 डिग्री। तो एंगल ए डी सी, एंगल डी ए सी, और थर्ड एंगल क्या होगा? एंगल डी सी ए। ये भी सेम रीजन से एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री। तो इसको आप ले लेंगे इक्वेशन 3। अब आपको क्या करना है? 2 और 3 को ऐड करना है। एडिंग 2 and 3, तो आपको क्या मिलता है? ये दो एंगल हम पहले ले लेते हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी। इन दोनों को हमने पहले लिखा, बाकी चारों को एक साथ लिख लेते हैं। एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी, ये दोनों हो गए। अब बाकी ये दोनों कौन से हैं? डी ए सी प्लस एंगल डी सी ए, और इक्वल्स टू में 180 प्लस 180 मीन्स 2 into 180। अब देखिए ए बी सी और ए डी सी, इन दोनों का सम आपको पता है। इन दोनों का सम यहाँ हम दिखा चुके हैं फ्रॉम 180 डिग्री। और इनको आप देखेंगे बी सी ए, बी सी ए, देखिए ये कहाँ है फिगर में? बी सी ए, और यहाँ ये एंगल बी सी ए है और ये वाला एंगल है डी सी ए। तो इसके साथ आप रीअरेंजमेंट करेंगे, बी सी ए के साथ आप पहले डी सी ए लिखेंगे, डी सी ए। फिर बाकी बचे दो एंगल बी ए सी प्लस डी ए सी इक्वल्स टू, ये हुआ 360 डिग्री। इन दोनों को और इन दोनों को देखिए, ये वाला एंगल जो सेकेंड वाला पेयर है ये, और ये एंगल हम ऐड कर रहे हैं यहाँ से, ये और ये ऐड कर रहे हैं। मीन्स जो ये दोनों ऐड किए तो आपको मिला बी सी डी। तो 180 प्लस ये एंगल हो गया बी सी डी, प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो बी ए डी मिला आपको, और ये इक्वल है 360। इस 180 को आप उधर शिफ्ट कर दीजिए, तो बी सी डी प्लस बी ए सी आपको मिला 360 माइनस 180 डिग्री। मीन्स एंगल बी सी डी और एंगल बी ए सी आपको मिला 180 डिग्री। मीन्स फिर से आपको ये एंगल और ये एंगल का सम 180 मिला, मीन्स अपोजिट एंगल का सम 180 मिला। तो आप क्या बोलेंगे? एक आपका ये फर्स्ट और इसको आप मान लेते हैं 4। तो फ्रॉम 1 and 4 अपोजिट एंगल का सम 180 है। तो आपको क्या मिल गया? ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ABCD is a cyclic quadrilateral. It means कि ये एक सर्कल के अंदर लाई करता है। तो यहाँ हमने ड्रॉ किया एक सर्कल, ABCD को हमने अब साइक्लिक दिखा दिया। तो इट मीन्स अगर ये साइक्लिक है तो अगर हम CD को देखें एक कोड की तरह, कि CD एक कोड है, और इस कोड के अलोंग आपको दो एंगल कौन से दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक तो है CAD और दूसरा है CBD। तो आपको क्या मिला? एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, और ए कोड में सेम सेगमेंट में एंगल है, तो रीजन आप क्या देंगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको प्रूव करना है एक साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, आपको इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो गिवन में आप लिखेंगे ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, ये आपको गिवन है। और टू प्रूव में आपको क्या लिखना है? आपको इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो आप लिखेंगे ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, ABCD क्योंकि ये साइक्लिक है, मीन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो आपको मालूम होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है। तो प्रूफ में आप स्टार्ट करेंगे, सिंस ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, चाहे वो क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम ही क्यों ना हो, तो आपको लेना है एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको मानेंगे इक्वेशन 1। आल्सो आपको मालूम है ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इसमें आप अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे।
पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ये आपको मिल गई सेकेंड इक्वेशन। 1 को और 2 को हम कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट ए सी की ही इक्वल है, तो आपको मिला 2 टाइम्स एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू 180/2 दैट इज 90 डिग्री। और सी किसके इक्वल है, ए के, तो एंगल ए और एंगल सी आपको दोनों एंगल मिल गए 90 डिग्री, मीन्स ए और सी 90 डिग्री मिल गए। सिमिलरली हम बी और डी को भी प्रूव करेंगे, देखिए कैसे करते हैं। ऑल्सो एंगल बी प्लस एंगल डी, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो इनका सम भी 180 होगा। एंड एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी आप लगाएंगे, 2 टाइम एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हमने यहाँ यूज किया, तो यहाँ से एंगल बी आपको 90 मिला और एंगल डी भी 90 मिला, मीन्स आपको चारों एंगल एक पैरेललोग्राम के चारों एंगल आपको मिल गए 90 डिग्री। तो आपका पैरेललोग्राम अब पैरेललोग्राम नहीं रहा और ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। तो आप बोलेंगे ABCD इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड।